नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से भगवान शिव शंकर के YouTube चैनल में। दोस्तों, हमारा यह चैनल हिंदू देवी देवताओं को समर्पित है और अगर आप हिंदू देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो इस चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें ताकि भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की कृपा आपके और आपके परिवार के ऊपर बनी रहे। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही सुंदर और बहुत ही महत्वपूर्ण है, साथ में यह वीडियो बहुत ही लाभदायक है। दोस्तों, आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूँगा, इस दुनिया में धन के बिना जिंदगी संभव नहीं है और धन की कामना हम सभी करते हैं। दोस्तों, तंत्र शास्त्र में भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की शिवलिंग पर कुछ ऐसी बातों का वर्णन है जिसे करने से न सिर्फ भगवान शिव शंकर भोलेनाथ अपितु माता लक्ष्मी की कृपा आपके जीवन पर बनेगी और आपके घर में मां लक्ष्मी जी निवास करेंगी। दोस्तों, अगर आप स्वयं भगवान शिव शंकर भोलेनाथ और माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर लेते हैं तो माता लक्ष्मी आपके ऊपर धन की इतनी बारिश करेंगी कि जिसकी आपने कभी कामना नहीं की होगी। दोस्तों, आज मैं आपको जो जानकारी बताने वाला हूं, यह जानकारी आपकी किस्मत को संवार सकती है, आपकी किस्मत बदल सकती है और स्वयं भगवान शिव शंकर भोलेनाथ आपका भाग्य चमका सकते हैं। और दोस्तों, इतना ही नहीं, इस जानकारी से आपकी जन्मों जन्मांतर की गरीबी मिट जाएगी। इस वीडियो को आप अपने फायदे के लिए पूरा जरूर देखना। इस प्रकार की जानकारी बहुत ही ज़्यादा अमूल्यवान और कीमती होती है क्योंकि आगे चलकर आपके काम आने वाली हैं यह जानकारियाँ। दोस्तों, इस प्रकार की जानकारी आप कितना भी पैसा खर्च कर लें आपको कोई नहीं बताने वाला, लेकिन आप हमारे चैनल के परिवार हैं, हमारे सदस्य हैं, इसलिए इस प्रकार की जानकारी आपके सामने साझा कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करूंगा, अगर आप वाकई में भगवान शिव शंकर भोलेनाथ को मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं और माता लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को तत्काल ही लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ओम नमः शिवाय, जय माँ लक्ष्मी। अगर वाकई में आपकी मनोकामना है जिसकी आप पूर्ति चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपकी मनोकामना भगवान शिव शंकर पूरी करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भगवान शिव शंकर भोलेनाथ के शिवलिंग पर चढ़ा हुआ पानी पीने से किस प्रकार आपके जीवन में दरिद्रता, पैसे की समस्या और बीमारी हमेशा हमेशा के लिए आपसे दूर चली जाएगी। समस्त जानकारी के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। धार्मिक मान्यता के अनुसार सोमवार का दिन देवों के देव महादेव को समर्पित है और इस दिन विधि विधान के साथ इनका पूजन किया जाता है। भगवान शिव को त्रिलोकीनाथ भी कहा जाता है और मान्यता है इन्हें प्रसन्न करना सबसे सरल है। जब भोलेनाथ अपने भक्त की भक्ति से प्रसन्न होते हैं तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं और आपके जीवन में आ रहे संकटों से छुटकारा दिलाते हैं। इसके अलावा सोमवार के दिन अपनाए गए कुछ उपाय भी व्यक्ति के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। अगर आप अपने जीवन में धन संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं तो सोमवार के दिन कुछ विशेष उपाय जरूर अपनाएं। तो सोमवार के दिन के वह कौन से उपाय हैं जो पैसों की समस्या को दूर कर सकते हैं? यदि कोई व्यक्ति बहुत मेहनत के बाद भी धन संबंधी समस्याओं से छुटकारा नहीं पा रहा तो उसे सोमवार के दिन विधि विधान के साथ भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। सोमवार की रात को शिवलिंग के समक्ष घी का दीपक जलाएं और यह उपाय नियमित तौर पर 41 दिनों तक करें। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान शिव अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाते हैं और उनकी आर्थिक समस्याओं को दूर करते हैं, साथ ही धन संचय में भी लाभ लाते हैं। भगवान शिव की उपासना करने से मनुष्य को सुख समृद्धि का वरदान मिलता है। यदि आप भी अपने घर में सुख समृद्धि, धन दौलत, शांति पाना चाहते हैं तो नियमित रूप से भगवान शिव की उपासना करें। सोमवार के दिन यदि शिवलिंग पर शहद की धारा बनाकर अर्पित किए जाए तो भगवान शिव प्रसन्न होकर जातक के जीवन में नौकरी और समस्याओं को समाप्त कर देते हैं। अगर आप नौकरी चाहते हैं तो आपको नौकरी मिलेगी। इस उपाय को करने से जीवन में तरक्की के नए रास्ते खुलते हैं और किसी कार्य को करने में लंबे समय से बाधा आ रही है तो सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ का पूजन करें। ध्यान रखें कि पूजन में बेलपत्र, धतूरा, दूध और जल से शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। दोस्तों, शिवलिंग पर जल चढ़ाने के फायदे और चढ़ा हुआ जल पीना चाहिए या नहीं तो ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और आप वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा। दोस्तों, अगर आप भी शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो इससे आपको बहुत फायदा होता है। शिवलिंग पर जल चढ़ाने के फायदे के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। पहला, शिवलिंग पर जल चढ़ाने से आपकी कुंडली में जितने भी दोष मौजूद हैं उन सभी दोषों से आपको मुक्ति मिल जाती है, आपके वह सभी दोष दूर होने लगते हैं। दूसरा, अगर आप नियमित रूप से शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो आपको धन संपत्ति की प्राप्ति होती है और आपकी समाज में इज्जत बढ़ने लगती है, लोग आपको आदरपूर्वक देखने लगते हैं। तीसरा,
अगर आप सोने के शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो इससे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और आपको शांति मिलती है। चौथा, शिवलिंग पर जल चढ़ाने से पहले आपके घर में सुख संपत्ति और धन तो आता ही है, साथ ही आपका शरीर पवित्र हो जाता है। दोस्तों, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल पीना चाहिए या नहीं, इसके बारे में बताया गया है विंध्येश्वर संहिता के 22वें अध्याय के 18वें श्लोक में। और यहाँ पर यह बताया गया है जो जल शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है उसे 3 बार थोड़ा थोड़ा पिया जाए तो उसे शरीर की कायिका, वांछिका एवं मानसिक यह तीनों प्रकार के रोग से आपको मुक्ति मिलती है। इसीलिए शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को थोड़ा थोड़ा करके 3 बार जरूर पीना चाहिए। साथ में दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे कि शिवलिंग पर मूंग चढ़ाने के फायदे। आपको यह तो मालूम ही होगा कि सावन महीने में भगवान शिव से अगर कोई मनोकामना मांगो तो वह अवश्य पूरी होती है। तो कहा जाता है अगर आप सावन महीने में शिवलिंग पर मूंग चढ़ाते हैं तो संतान सुख की प्राप्ति होती है। वहीं सोमवार को शिवलिंग पर क्या चढ़ाना चाहिए, यह प्रश्न आप लोगों में से काफ़ी लोग पूछते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि सोमवार को शिवलिंग पर क्या चढ़ाना चाहिए। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि शिवलिंग पर कच्चा दूध आप चढ़ाते हैं और साथ ही साथ बेलपत्र चावल भी आप शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। दोस्तों, साथ में आपको जो बताने जा रहा हूं वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। बातें मैं किसी को नहीं बताता, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी प्राप्त कराऊंगा जिससे आपके जीवन में चल रही समस्त समस्याओं का समाधान होगा। दोस्तों, शिवलिंग पर केवल यहाँ जल चढ़ाने मात्र से सभी समस्याओं का अंत नहीं होगा, अपितु यहाँ पर आपको जल चढ़ाते समय एक मंत्र का उपयोग भी करना होगा। इस मंत्र का उपयोग करने के बाद आपके जीवन में पैसों की समस्याओं तो समाप्त होंगी ही होंगी, तो आपके जीवन में जो बीमारियों की समस्याएं थी वह भी समाप्त हो जाएंगी। अगर आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो आपके लिए मंत्र उच्चारण करना होगा। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय हमें केवल एक मंत्र का जाप करना है जो है श्री शिवाय नमोस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमोस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमोस्तुभ्यम। और इस दूसरा मंत्र आप अपना सकते हैं श्री भगवते श्याम शिवाय नमः, श्री भगवते श्याम शिवाय नमः, श्री भगवते श्याम शिवाय नमः। इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और आपके जीवन में हर समस्याओं का अंत होगा, यह मेरा कहना है। साथ में दोस्तों, हम आपको बता दें शिवलिंग पर जौ चढ़ाने के भी फायदे होते हैं। अगर आप सोमवार के दिन शिवलिंग पर जौ चढ़ाते हैं तो आपके परिवार में उसी दिन से सुख समृद्धि आती है। आपके परिवार के सदस्यों के बीच आपसी प्रेम बना रहता है। आपको शिवलिंग पर जौ चढ़ाने के बाद आपको किसी गरीब पंडित या जरूरतमंद को दान देना चाहिए। साथ में शिवलिंग पर सरसों का तेल चढ़ाने के भी फायदे मैं आपको बताऊंगा। अगर आप शिवलिंग पर सरसों का तेल चढ़ाते हैं तो इससे कानूनी झंझट से आपको मुक्ति मिलती है एवं आपको वित्तीय समस्याओं से भी मुक्ति मिलती है। आपके शत्रु भी कम होने लगते हैं और आपको अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त होने लगती है। साथ में आपका शरीर पवित्र एवं स्वस्थ होने लगता है एवं आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा भी बनी रहती है। साथ में शिवलिंग पर घी चढ़ाने के भी कुछ अलग ही फायदे हैं। अगर कोई व्यक्ति शरीर से कमजोर है, दुर्बल है और वह सावन माह में गाय का शुद्ध देसी घी चढ़ाता है तो उसे अपने दुर्बल शरीर से मुक्ति मिलती है और उसका शरीर हष्ट-पुष्ट बना रहता है। वहीं शिवलिंग पर गेहूं चढ़ाने से क्या होता है तो मैं आपको बता दूं। अगर आपको संतान प्राप्ति नहीं हो रही, काफ़ी समस्याओं से आप ग्रसित हैं, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको संतान नहीं हो रही, तो इसका केवल एक ही उपाय है, एक ही इलाज है। आपको शिवलिंग पर गेहूं चढ़ाना है और यह गेहूं जब आप उसको चढ़ा देंगे तो किसी पंडित या किसी जरूरतमंद को दान कर देना। आपको 7 सोमवार ऐसा करना है और उसके बाद आपको गरीबों को भोजन कराना है। इससे आपके जीवन में संतान की प्राप्ति होगी। साथ में आपको मैं एक और बात बताना चाहूँगा कि शिवलिंग पर केसर चढ़ाने के भी फायदे हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि भगवान शिव शंकर को केसर बहुत ही प्रिय है। तो अगर आप सोमवार को शिवलिंग पर केसर वाला दूध चढ़ाते हैं तो उससे आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी एवं आपकी वैवाहिक समस्याएं जो चल रही थीं, किसी लड़की से आप प्रेम करते थे लेकिन उसके घर वाले नहीं मान रहे हैं, तो वह समस्याएं भी समाप्त हो जाएंगी। साथ में शिवलिंग पर काले तिल चढ़ाने के भी फायदे हैं। अगर कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से कमजोर है, वह अगर सावन माह में शिवलिंग पर जल में काले तिल को डालकर शिवलिंग पर चढ़ाता है तो उसे इन समस्याओं से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा सोमवार को भगवान भोलेनाथ के कुछ नियम होते हैं जो कि आप जान लें। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। इस दिन अगर आपने व्रत किया है तो व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। सोमवार के व्रत करने के कुछ नियम इस प्रकार हैं। पहला, सोमवार व्रत से पहले प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करना है। उसके बाद आपको साफ सुथरे कपड़े पहनना है। उसके बाद आपको किसी भी मंदिर में जाना है और शिवलिंग पर जल चढ़ाना है तथा जल चढ़ाने के बाद शिव पार्वती की आराधना करनी है। तीसरा, सोमवार व्रत कथा जरूर सुनना है।
और पूरे दिन में सिर्फ एक बार ही भोजन करना है। इसमें फलाहार भी आप कर सकते हैं। दोस्तों आशा करते हैं आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, लाभदायी है। अगर आप वाकई में भगवान शिव शंकर भोलेनाथ को दिल से चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।